जीरो को मिला दिया जाए, जीरो को संख्याओं का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? वस्तुओं को गिनने के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए। तो जब भी वस्तु को गिनना हो तो गिनने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? संख्याओं का प्रयोग करते हैं। यदि किसी वस्तु को अगर गिनना होगा बेटा कि तुम्हारे पास किताब कितने हैं, तुम्हारे घर में फैमिली मेंबर कितने हैं, क्या इधर ध्यान दो, तुम्हारे अंगुलियों की संख्या कितनी है, तुम्हारे क्लास में बच्चों की संख्या कितनी है, तो गिनने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं? संख्याओं का। गिनने के लिए किसका प्रयोग कर रहा है? क्योंकि संख्या नहीं रहेगा तो हम कैसे गिनेंगे, कैसे गिन पाएंगे संख्याओं को? हम संख्याओं को गिनने के लिए हमें क्या करना है? बहुत सारी संख्याएं हैं। कितने अंक की संख्या है ये? कितने अंक की संख्या है? तो 2 अंक की संख्या कहां से शुरू हो रही है? 10 से। और कहां तक जा रही है? तो कल हम लोग बात कर लिए थे कि 2 अंक के सबसे छोटी वाली संख्या कौन हो जाएगी और 2 अंक की सबसे बड़ी वाली संख्या कौन? अब यहाँ पर ये कितना है? 95। कितना है? 95। जिसको हम 95 95 बोलेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कितने अंक की संख्या है? 2। अच्छा, इसमें कितने इकाई है? 5 इकाई, 2 दहाई। चलो, कितने इकाई है? हाँ बताइए, कितने इकाई बताइए, कितने इकाई है और कितने दहाई है बताइए? 5 इकाई, 2 दहाई। 5 इकाई और यानी क्या? 5 इकाई और 2 दहाई। बताइए इसमें कितने 10 है? कितने 10 है इसमें? 9। कितने 10 है? 9। तो यहाँ पर 9 10 है। कितने 10 है? 9 10। कितने 10 है? 9 10। कितने लिख दिए? 9 10। और कितने वंश हैं? अब चलिए, अब 10 और है तो 10 गुने 9 हम लिख सकते हैं। अब +5 बराबर कितना हो जाएगा? 95। तो अब यह क्लियर हो गया कि 2 अंक के जो भी संख्या होंगे बेटा कृति, 2 अंक के जो भी संख्या होंगे उसमें एक इकाई होगा और एक क्या होगा? एक इकाई होगा और एक। तो अब इसी के हिसाब से यहाँ पर आपको दिया जा रहा है स्टैंडर्ड कितना है? कितने इकाई, कितने दहाई? 3 इकाई। बहुत अच्छा, ताली बजा दो इसके लिए। आप बताइए कितनी संख्या है? 2 अंक की संख्या है। कितने इकाई है? 2 इकाई 7। चलो क्लैपिंग कर दो, अच्छा उत्तर दिया। 1 इकाई और 7 दहाई। बहुत अच्छा। चलो आप बताओ कितने इकाई है? 10 दहाई है। दहाई के स्थान पर क्या है? चलिए बताइए। चलिए बहुत अच्छा, आप बताइए। 0 इकाई और बेटा जब भी कोई नंबर हम लिख रहे हैं, बार बार समझाएं, जब भी कोई नंबर लिखा जा रहा है तो यहाँ पर 0 इकाई हो गया। 0 क्या हो गया? और कितने दहाई हो गया? कितने दहाई हो गया? यानी 0 इकाई और तो 70 बन गया। यानी 10 के कितने पैकेट बनेंगे इसमें? इसमें 10 के कितने पैकेट बनेंगे? चलिए फिर मैं बात करता हूं, ये कितना है?
आएगी? बता, कितने इकाई हैं और कितने दहाई हैं? कितने इकाई हैं? अरे 9 इकाई। इधर वाला इकाई होता है, इधर वाला इकाई होता है। तो कितने इकाई है? हाँ, बहुत अच्छा, क्लैपिंग कर दीजिए। 9 इकाई। देखो 9 इकाई और 6 दहाई। 9 इकाई और यानी किसी भी नंबर की अगर हम बात करें तो उसमें इकाई है। तो आज हम लोग को किस पे काम करना है? सबको को पता हो गया ना इकाई दहाई? दहाई मतलब क्या होता है? चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब बता, मैं एक और संख्या लिख रहा हूँ 56। क्या लिख दिया? 56। तो 56 लिखे, 56 लिखे, तो इसमें आप बताएंगे कि कितने इकाई हैं और कितने दहाई हैं? और इकाई और अरे 5 तो 10 होगा और 6 तो 1 होगा ना? बात समझ रहे हैं ना? तो बताइए 50 में 10 के कितने पॉकेट बनेंगे? 60 में 10 के कितने पॉकेट बनेंगे? 70 में 10 के कितने पॉकेट? अच्छा, और 80 में 10 के 80 में 10 के कितने पॉकेट? अच्छा, और 100 में 10 के कितने पैकेट? 100 में 10 के कितने पैकेट? बहुत अच्छा। तो आज हम लोग इस बात को सीख गए। अब मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि एक अंक के सबसे बड़ी संख्या कौन है? भाई एक अंक के जो सबसे बड़ी होगा, बेटा इधर ध्यान दो, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक कहां से शुरू हो रहा है? एक से शुरू हो रहा है ना? एक से शुरू हो रहा है ना? तो सबसे छोटी संख्या एक अंक का कौन है? और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या? चलो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10। अरे बेटा 2 अंक जहां से शुरू होगा उसी को ना, तो 2 अंक है, 2 अंक के सबसे छोटी, तो 2 अंक कहां से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है? तो 2। अब आपसे हम पूछेंगे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो 2 अंक के सबसे छोटी संख्या, 2 अंक के सबसे छोटी संख्या और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब मैं आपसे पूछूंगा कि 2 अंक के बाद कितने अंक आएंगे? 2 अंक के बाद 3। तो 2 अंक के बाद 3, तो 3 अंक के सबसे छोटी, तो 99 तक 2 अंक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? 99। अरे भाई 10 से शुरू करेंगे, 10 11 12 बेटा 13 14 15 16 17 ऐसे करके 99 तक आएंगे। यस सर। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? 10। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। तो अब 3 अंक की संख्या में हम क्या करेंगे? 99 में एक जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 1। तो 1 में आप 1 जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 2। तो मैं आपसे पूछूंगा कि 1 2 3 4 5 6 आप 1 में 1 जोड़ करके कहां पहुंच जा रहे हैं? अच्छा, अब यहां पर हम सीखेंगे आफ्टर एंड बिफोर। आफ्टर एंड बिफोर आपसे पूछा जाएगा कि 2 के बाद वाला, 2 के बाद और 3 के पहले, 3 के पहले और 2 के पहले। तो किसी भी संख्या के पहले जाना होगा तो एक जोड़ना होगा कि एक घटाना होगा? ध्यान से सुनेंगे रूही, किसी भी संख्या में एक जोड़ेंगे तो अगली वाली संख्या पर जाएंगे। 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 पर हो जाएंगे।
पूर्ववर्ती माने और परवर्ती माने बाद में। परवर्ती माने आफ्टर और बिफोर, आफ्टर और बाबू। अब हम चलते हैं 100। कितना हो गया? 99 में 99 में एक जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? कितने अंक की संख्या हो गई? कितने अंक की संख्या हो गई? कितने इकाई है? अरे कितने इकाई? 0 इकाई। कितने इकाई? कितने दनाई? 0 दनाई ना। और एक सैकड़ा। एक सैकड़ा माने 100। सैकड़ा माने 100। और दहाई मतलब? दहाई मतलब? दहाई मतलब? दहाई मतलब 10 बताए थे हम। दहाई मतलब कितना बताए थे? 10 बताए थे। दहाई का मतलब? तो आज हम लोग 3 नंबर वाले संख्या, कितने वाले संख्या पे चलेंगे? अब 3 वाले संख्या में आपको बताना है। मेरा दोस्त 99 में एक जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाता है? 100। क्या प्राप्त हो जाता है? 99 में जब आप एक जोड़ देते हो तो क्या प्राप्त हो जाता है? आप देखिए, अब यहां देखिए 99 में हम 1 प्लस कर रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है? कितना प्राप्त हो रहा है? ठीक से बेटा, सेट प्रॉपर्ली 100। सब लोग इधर ध्यान दे रहे हैं ना? तो अब 100 में कितने इकाई है? 0 इकाई है। कितने इकाई है? और एक अच्छा, तो अब यहाँ पर पता चल गया कि 3 अंक वाली जब संख्या रहेगी तो इसका नाम इकाई होगा। इसका नाम क्या होगा? और इसका नाम क्या होगा? और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? ध्यान दीजिए, जब 3 अंक की संख्या, कल हम लोग 2 अंक की संख्या में एक इकाई था और एक 2 अंक की संख्या में इकाई था और फिर से एक बात देख लीजिए, बाबा लिख लीजिए। अब 24 में कितने इकाई है? 4 इकाई। 36 में 74 में 84 में और दहाई का मतलब 10। दहाई का मतलब तो 24 में कितने 10 हैं? 2 10 है और 4 1 है। माने क्या है? 10 है, 2 को 10 है और 1 को 4 है ना। 36 में कितने 10 है और कितने 1 है? 74 में कितने 1 है? 4। 74 जब हम लिख रहे हैं तो 74 में कितने 1 है? 4 1 है। कितने 1 है? और कितने 10 है? 70 है। बता दो जल्दी, 84 में बताओ कितने 1 है? चलिए अब 3 डिजिट वाला नंबर हम लोग देखते हैं। क्लिक करो 3 डिजिट वाला नंबर। 3 डिजिट नंबर देख रहे हैं। 3 अंकों वाली संख्या। 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली संख्या किसकी बात कर रहे हैं? है ना? 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट। अब देखो जरा 101 कितने डिजिट का है? 3 डिजिट। बेटा काउंट करके देख लो। अब हम कितने अंक की बात कर रहे हैं? 3 अंक वाली। रोहित
कितने अंक का लिखे हैं वहां पर संख्या? 3 वाले लिखे हैं। ध्यान दो, 1 2 3। अब बताइए कि 101 में कितने इकाई हैं? तो कितना बन जाएगा? 100। तो इसमें कितने इकाई हो गए? एक इकाई। एक इकाई यही ना बन गए? एक इकाई। चलिए अब मैं नंबर लिख रहा हूँ, आपको बताना है। 2 4 8। बताइए नंबर अगर हम देख रहे हैं, कितना डिजिट का नंबर? 3। तो 3 डिजिट के नंबर में 5 इकाई। कितना इकाई है? चलिए कम यार। ओके, कितना इकाई, कितना दहाई, कितना सैकड़ा था? संख्या कितना बना? 785। सैकड़ा के स्थान पर क्या बैठा हुआ है? 7। दहाई के स्थान पर क्या बैठा हुआ है? इकाई के स्थान पर क्या बैठा हुआ है? तो यहाँ पर संख्या कितना बन गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो संख्या कितना बना? 785। कितना बना? तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इकाई के स्थान पर चलो और संख्या लिख रहे हैं। 988। बताइए कितना इकाई है? कितने वंश हो गए? कितने वंश हो गए?